अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मुख्तलिफ ब्लड वेसल प्रोड्यूस होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, वो ब्लड की ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। इस तरह लिम्फेटिक सिस्टम में भी लिम्फ वेसल प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारी बॉडी में लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करती हैं, लिम्फ फ्लूइड को। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से, वायरस से, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। और लिम्फेटिक सिस्टम में भी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और बैक्टीरियाज को मारते हैं, उनको किल करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटीरियल्स। ये ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटीरियल्स, मुख्तलिफ मटीरियल्स की ट्रांसपोर्ट और रिटर्निंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है फ्राम टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी टू द ब्लड, बॉडीज़ की टिश्यू से ब्लड की तरफ। एंड इट इज नेटवर्क ऑफ द वेजल्स थ्रू विच लिम्फ ड्रेन्स फ्रॉम टिश्यू इनटू द ब्लड। नेटवर्क ऑफ द लिम्फेटिक वेजल्स, हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ लिम्फेटिक वेजल्स प्रोड्यूस होती हैं उनका ये नेटवर्क होता है थ्रू विच लिम्फ ड्रेन्स फ्रॉम टिश्यू, जहाँ लिम्फ टिश्यू से ड्रेन होगा इनटू द ब्लड की तरफ। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये हमारे सेल्स हैं बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो, उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनको टिश्यू स्पेसेस या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। नीचे देखो तो सबसे पहले ये आर्टिकल एंड ऑफ द कैपिलरी है और ये वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी है। सबसे पहले आर्टरी आएगी, यहाँ ये डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगी जो कि मजीद आगे इनकी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, आर्टीरियल कैपिलरीज में। दूसरी तरफ यहाँ पर वेन्स प्रोड्यूस हैं, वेन्स आगे डिवाइड होंगी तो वो वेन्यूल्स में बन जाएंगी और वेन्यूल्स मजीद डिवाइड होकर वेनस एंड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। अब यहाँ ये आर्टेरियल एंड है, इसमें 20 लीटर ऑफ द फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, मौजूद होता है, जिसमें से प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। यहाँ से ये जाएगा और इंटरस्टिशियल स्पेस ऊपर सेल की तरफ, सेल में ये ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ से ये मजीद ऊपर से नीचे की तरफ वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ से ये 20 लीटर फ्लूइड जो है वो जाएगा और वापस जो आएगा वो होगा 17 लीटर। अब जो 3 लीटर फ्लूइड होता है ना वो यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ इस जगह पर इसे इकट्ठा नहीं होगा, ये इकट्ठा हो जाएगा तो फिर ये एडोमा काज करेगा, इसलिए इसको यहाँ से निकालना ज़रूरी है। तो ये जो यहाँ से जो फ्लूइड ये 3 लीटर ऊपर रह गया है उसको जो निकालने का काम करेगा वो करती हैं लिम्फ कैपिलरीज जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं वो आगे मजीद लिम्फ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। लिम्फ कैपिलरीज ये टिश्यू स्पेसेस के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं और ये जो 3 लीटर का जो फ्लूइड होता है ना ये लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं ये यहाँ से कलेक्ट करती हैं और आगे मजीद इसे यहाँ पर लेकर आती हैं ताकि ये आगे फ्लो कर सके। लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं वो आर्टरीज और वेंस की बनिस्बत जो होती हैं सेमी परमिएबल होती हैं। अब जो ये लिम्फ वेजल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं ना वो उनमें जो होते हैं वॉल प्रोड्यूस होते हैं। वॉल जो होते हैं ना उसके जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है जाके फ्लूइड जो है ऊपर थोरेक्स की तरफ जाए, वापस दोबारा नीचे ना मुड़े। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, नंबर 1 इज द फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, जो कि वो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं जो कि वो फ्लूइड 3 लीटर जो ऊपर रह जाता है सेल में उसको अब्जॉर्ब करती हैं। वो जो फ्लूइड होता है उसको लिम्फेटिक फ्लूइड लिम्फ, उसको लिम्फ कहते हैं। नेक्स्ट इज द वेजल्स फॉर द लिम्फेटिक वेजल प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें लिम्फेटिक वेजल कहते हैं जो कि इस लिम्फ जो फ्लूइड होता है इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। एंड लास्ट ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स। प्राइमरी जो होते हैं वो बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो जो होते हैं लिम्फोसाइट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और थाइमस में जहाँ लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में 2 किस्म के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट। सेकेंडरी ऑर्गन है लिम्फ नोड और स्प्लीन। कंपोनेंट्स फ्लूइड का लिम्फ हो गया, नंबर 1 वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स हो गई, और प्राइमरी ऑर्गन जिनमें बोन मैरो थाइमस एंड सेकेंडरी ऑर्गन जिनमें लिम्फ नोड और स्प्लीन हो गया। As we are discussing the components of the lymphatic system and the lymphatic organs, number 1 is the bone marrow. Bone marrow where all blood cells including lymphocytes are produced. Bone marrow ये वो जगह है जहाँ पर all blood cells including lymphocyte produce होते हैं। lymphocyte 2 टाइप्स के होते हैं, B lymphocyte and T lymphocyte। bone marrow में B lymphocyte जो होते हैं mature होते हैं। Second is the thymus. Thymus is a bilobed organ. ये bilobed organ है located in the mediastinum between sternum and aorta, जो कि स्टेनम और एorta के दरमियान मीडिया स्टेनम में लोकेटेड होता है। लिम्फ नोड्स लोकेटेड अलॉन्ग लिम्फेटिक वेजल्स, ये लिम्फेटिक वेजल्स के साथ अलॉन्ग लोकेटेड होते हैं।
स्पेशली ये एक्सेस इन नेक एंड ग्राउंड, ये नेक और ग्राउंड रीजन में जो होते हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, ज़्यादा होते हैं। स्कैटर्ड थ्रू द बॉडी एंड अकर इन द ग्रुप्स, ये पूरी बॉडी में फैले होते हैं एंड अकर इन द ग्रुप्स, और ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। इट इज़ 1 to 25 मिलीमीटर लॉन्ग, इनकी जो लेंथ होती है वो 1 से 25 मिलीमीटर के दरमियान होती है। लास्ट स्प्लीन, स्प्लीन इज लोकेटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बिटवीन स्टोमिक एंड डायफ्राम, स्टोमिक और डायफ्राम के दरमियान लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लोकेटेड होता है। इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर ये होते हैं लॉन्ग एंड सॉफ्ट इनकैप्सुलेटेड ऑर्गन है, ये सॉफ्ट इनकैप्सुलेटेड ऑर्गन है। सो हमारे पास 4 थे लिम्फेटिक ऑर्गन्स, जिनमें से बोन मैरो, थाइमस, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन। We have functions of the lymphatic system. Drains excess interstitial fluid. Lymphatic vessels drain excess interstitial fluid from the tissue spaces and return it to the blood. एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो कि 3 लीटर ऊपर टिश्यूज स्पेसेस में रह जाता है, जिसको लिम्फेटिक कैपिलरी एब्जॉर्ब करती हैं। वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है इसको ये ड्रेन करती हैं एंड रिटर्न इट टू ब्लड, और इसको दोबारा ब्लड स्ट्रीम में जो होता है उसमें दोबारा सेंड कर देता है, भेज देता है। इट लिंक्स विद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसी वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से लिंक करता है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स, लिम्फेटिक वेजल ट्रांसपोर्ट लिपिड्स, ये लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट करती हैं। एंड लिपिड सॉल्युबल डाइटरी विटामिन्स, और लिपिड सॉल्युबल डाइटरी विटामिन्स को भी, जिनमें विटामिन ए, डी, ई एंड के शामिल है। एंड डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, हमारी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया से, फॉरेन इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो डिजीज़ ना कॉज कर सके। एंड लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जो जिस तरह वो बैक्टीरिया वायरसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं लिम्फोसाइट। सो इट एक्ट एज ए इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम के तौर पर भी काम करता है। जिस तरह हमने सबसे पहले पढ़ा था कि लिम्फेटिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। सो इस तरह ये वर्क करता है एज अ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड एज अ इम्यून सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।